बुधवार की सुबह आखिरकार वो हुआ जिसकी पश्चिमी देश लगभग 2 महीने से आशंका जता रहे थे। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद रूसी सैनिक यूक्रेन में दाखिल हो गए। धमाकों की गूंज के बीच यूक्रेन और रूस में आम लोग क्या कह रहे हैं, कवर स्टोरी में आज इन सब की चर्चा। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। ये धुआं उठ रहा है यूक्रेन की सेना के हवाई अड्डे से। चेगेव में एयरफील्ड के पास रिहायशी इमारतों पर बम गिरे हैं। यूक्रेन के प्रमुख शहरों में मिसाइल हमलों और धमाकों की खबरें हैं। राजधानी कीव के पास एक रिहायशी उपनगर को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। यूक्रेन का कहना है कि हथियारबंद रूसी टुकड़ियां कई दिशाओं से देश में दाखिल हो चुकी हैं। दोनेत्स्क इलाके में एक अस्पताल भी हमले का निशाना बना है। कई जगहों पर यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई है, जहां रूसी मिसाइलों ने सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है। राजधानी कीव और रूसी अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाकों के नज़दीक पूर्वी शहरों समेत पूरे यूक्रेन में धमाकों की गूंज सुनाई दी है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। रूस ने हमारे सैन्य ढांचे पर, हमारे सैनिकों पर और सरहदों को अलग करने वाले हिस्सों पर हमला किया है। यूक्रेन के कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। हम अपने तमाम क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा रहे हैं। मैंने राष्ट्रपति बाइडेन से बात की है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। आज आपको शांत रहने की जरूरत है। संभव हो तो कृपया घर में ही रहें। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में आम लोग अपनी जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशनों में छिप रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से देखिए बीबीसी संवाददाता निक बिग की रिपोर्ट। एक आक्रमण जिस पर रूस ने भरोसा दिया था कि वो कभी नहीं होगा, अब शुरू हो गया है और यूक्रेन की सरकार लोगों को शांति बनाए रखने की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को रोकने की अपील कर रही है। हमें लाना और उनकी मां मिलती हैं। रूस ने उन्हें क्राइमिया में उनके घर से 8 साल पहले निकाल दिया था। अब वो फिर से कहीं जा रहे हैं। स्थिति काफी खराब है और मैं डर गई थी, पर मुझे हिम्मत रखनी होगी। कल रात आसमान से हुए हमले के बाद कई लोग जमीन के नीचे छुप रहे हैं। ये शहर की सबसे सुरक्षित जगह लग रही है, इसलिए नहीं कि यहाँ पर कई सैनिक तैनात हैं, बल्कि इसलिए कि ये मेट्रो एक तरह से बॉम्ब शेल्टर का काम कर रही है। रात से कई परिवार यहाँ आ चुके हैं। वो पल पल की खबर रखना चाहते हैं और उनका अगला कदम क्या होगा, इस बारे में वो लोग सोच रहे हैं। 2 साल का इगोर अभी मुस्कुरा रहा है, पर उसके माँ बाप काफी डरे हुए हैं। बोरिस्पिल में 8 बम गिरे। मैं अपने बच्चे के लिए चिंतित हूँ, अलेक्जेंडर ने मुझसे कहा। फिर दोनों ने मुझसे पूछा, क्या नेटो हमारी मदद करेगा? जब बम गिरने लगे तो सेल्स मैनेजर मार्क ने अपने पड़ोसियों की भागने में मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि वो फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए तैयार हैं और देश के लिए मर भी सकते हैं। अपने देश की, अपने बच्चों और अपनी माँओं की सेवा करने के लिए यही एक तरीका है और हम पूरा दिन लड़ेंगे। कईयों को डर है कि आगे न जाने क्या होगा। उनमें एलेक्सी भी शामिल है। अगर रूस कीव पर कब्जा कर लेगा, जो मुझे नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि मुझे हमारे सैनिकों पर भरोसा है, पर अगर ऐसा हुआ तो ये नाजियों जैसा काम होगा। राजधानी के इस मुख्य हिस्से में खौफनाक सन्नाटा है। लगता है कईयों ने सरकार की घर पर ही रहने की अपील मान ली है। कई लोगों ने रूस के दावे के बारे में भी सुना कि उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। पर मैं आपको बता दूं कि लोग यहाँ कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। उन्हें लगता है कि उन पर हमला हुआ है और राष्ट्रपति पुतिन ने उन पर जंग थोप दी है। बीबीसी ने और भी इलाकों में जाकर लोगों से बात की और इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी राय जानी। हमने आज कीव से बाकू जाने की योजना बनाई थी, लेकिन हमें कहा गया कि यूक्रेन में जंग बढ़ने की वजह से हमारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। कोई नहीं बता रहा कि क्या हुआ, हमारी उड़ान का क्या होगा, हम क्या करें, कहाँ जाएं। मैं जंग के खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ यूक्रेन और रूस के लोग जिंदा रहें, सुरक्षित रहें। मैं दोनों देशों को प्यार करती हूँ।
ये मेरे लिए तकलीफ देने वाला है। Поэтому для меня это болезненно. गैस स्टेशन और स्टोर्स पर लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा पैनिक भी नहीं है। बीते कुछ महीनों में हथियारों को खरीदा गया है, आर्म्स फोर्सेस में भर्तियां हुई हैं, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब ये है कि लोग प्रतिरोध करेंगे। लोगों का मानना है कि उन्हें प्रतिरोध करना चाहिए। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन पर हमला कितने बड़े स्तर पर हुआ है। इनमें राजधानी कीव और खार्किव के पास मिलिट्री एयरफील्ड भी शामिल है। धमाकों की आवाज देश के सुदूर पश्चिमी इलाकों से लेकर दक्षिण में ओडेसा के साथ साथ दोनेत्स्क और लुहांस तक सुनाई दी है। इस हमले को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा और किसी भी तरह के दखल के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जिसे सैन्य ऑपरेशन बता रहे हैं, पश्चिमी देशों ने उसे यूक्रेन पर खुला हमला कहा है। लेकिन इस बारे में रूस के लोग क्या कह रहे हैं? मॉस्को में जायजा लिया बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग ने। रूस के राष्ट्रपति का एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। व्लादिमीर पुतिन ने इसे एक सैन्य ऑपरेशन कहा, Проведение специальной военной операции. लेकिन रूस दरअसल यूक्रेन पर बाकायदा हमला कर रहा है। रूसी शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रूबल में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट हुई है। संघर्ष युद्ध में बदल गया। डर इस बात का है कि अब आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि अब अगर पुतिन को यूक्रेन में ही नहीं रोका गया तो ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। व्लादिमीर पुतिन अब यूक्रेन को रूस के दायरे में लाने के लिए लगभग एक मसीहा की तरह नेता के रूप में सामने आ रहे हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि लोग इस बारे में क्या सोचेंगे। लगता है कि वो अपना लक्ष्य हासिल करके ही रहेंगे। मॉस्को में ये महिला कह रही हैं कि वो जंग के खिलाफ हैं और चाहती हैं कि सारी दुनिया ये बात सुने। लेकिन अभी बहुत कम रूसी प्रदर्शन के लिए बाहर निकले हैं। रूस में अब प्रदर्शन इसी तरह खत्म हो जाते हैं। मुझे माफ करिए, मुझे सदमा लगा है, मैं चिल्ला भी नहीं सकती। मुझे लगता है कि अधिकतर रूसी इसका समर्थन नहीं करते। ये खौफनाक है। और वो क्यों समर्थन नहीं करते? क्योंकि ये हमारी जंग नहीं है। ये पुतिन, बाइडेन या किसी और के लिए है। ये हमारे देश के लिए नहीं। उनका ये भी कहना है कि यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल देंगे और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यूक्रेन के साथ जंग होना भयंकर है। ये वो संघर्ष नहीं है जो रूसी जनता चाहती है। ये क्रेमलिन की जंग है।